हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे। इस लेक्चर में हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत के विषय में बात करेंगे। बच्चों, मार्क्स वाइज देखा जाए तो ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चूँकि 11th क्लास में फ़िजिक्स आपके लिए एक अलग विषय के रूप में है, इसलिए इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अब क्यों इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ती है, इसका रीज़न यह है बच्चों कि इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि फ़िज़िक्स में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो फिज़िक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका विस्तार कैसे हुआ और फिज़िक्स को आसानी से कैसे पढ़ा जाए। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, आप लोग किसी भी विषय को जब आपको पढ़ना है, मतलब अच्छे से आप उस विषय को समझना चाहते हैं, उस विषय में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन सबको आप समझना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उस विषय को जानें कि उस विषय में क्या क्या है, कैसे उसकी शुरुआत हुई। इसीलिए ये चैप्टर हमें 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के रूप में दिया गया है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। फर्स्ट टॉपिक में अगर हम इसमें बात करें तो हमने विज्ञान एक अलग विषय के रूप में छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है, परंतु विज्ञान है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई थी विज्ञान की और विज्ञान का मतलब क्या है। पहले मैं बात करूँगा इसके शाब्दिक अर्थ की। तो विज्ञान शब्द जो बना है, अगर मैं इसे तोड़ने का प्रयास करूं तो ये टूटेगा वि प्लस ज्ञान। वि मतलब होता है विशेष या विशिष्ट ज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं आप, विशिष्ट ज्ञान। तो विज्ञान का एक शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। अब विशिष्ट ज्ञान होता क्या है, या फिर हम विज्ञान की केवल शाब्दिक अर्थ में, विज्ञान को केवल एक शाब्दिक अर्थ में संजो पाना बड़ा मुश्किल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए शुरुआत जो विज्ञान की हुई थी वो शुरुआत हुई थी, पहले विज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों एक ही विषय के रूप में चलते थे। मतलब विज्ञान को हमने शुरुआत से ही एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ा है, दोनों साथ में चलते थे। लोगों ने जब सोचना शुरू किया और तर्क के साथ सोचना शुरू किया, मतलब प्रकृति में होने वाली घटनाओं को समझाना शुरू किया और उनके पीछे कारण देने का प्रयास किया, वहाँ से हमारे विज्ञान की शुरुआत हुई है। तो लोगों ने प्रकृति में होने वाली घटनाओं को समझाना शुरू किया, उन घटनाओं को समझाने के लिए एक क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान की स्थापना की गई, बनाया गया, और इस क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान, एक व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। परंतु विज्ञान की एक संक्षिप्त परिभाषा है बच्चों। विज्ञान का क्षेत्र इतना ज़्यादा है, इतना व्यापक है कि हम उसको एक छोटी सी परिभाषा में संचित नहीं कर सकते। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र को देखते हुए विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में बांटा गया है। इसमें से हम 3 मुख्य शाखाओं की बात करेंगे। जो विज्ञान है उसको 3 शाखाओं में डिवाइड किया गया है। वो शाखाएँ कौन कौन सी है, 11th क्लास में हम इन शाखाओं को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं। पहला है भौतिकी की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान। दूसरा रसायन विज्ञान। तीसरा जीव विज्ञान। अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पे हमारे पास विज्ञान की 3 शाखाएँ हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें से हम तीनों को ही अलग अलग विषय के रूप में पढ़ेंगे। हम इस क्लास में भौतिक विज्ञान की बात करेंगे और देखेंगे कि भौतिक विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई है, अर्थ क्या है उसका, ये जानने का प्रयास करेंगे। भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है, इस शब्द की जो शुरुआत हुई है, मतलब ये जो शब्द बना है हमारे पास फिजिक्स, ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, ये जो शब्द बना है हमारे पास, ठीक है, फ्यूसिस शब्द से उत्पत्ति हुई है। और जिसका अर्थ होता है, फ्यूसिस का अर्थ है नेचर, प्रकृति। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फिजिक्स
भौतिक विज्ञान है, उसमें हम प्रकृति के विषय में पढ़ेंगे। प्रकृति में होने वाली घटनाओं के विषय में पढ़ेंगे, उन घटनाओं की संभावनाओं के विषय में पढ़ेंगे, उन घटनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इस विषय में पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान की अगर परिभाषा बनाई जाए, वैसे तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि विज्ञान का क्षेत्र इतना ज़्यादा व्यापक है, उसको एक छोटी सी परिभाषा के रूप में, संक्षिप्त परिभाषा के रूप में दे पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम फिजिक्स की परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं के विषय में पढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स जो हमारे पास सब्जेक्ट है, हम किन चीज़ों के विषय में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, इस चैप्टर में आपको मैं ये बताऊंगा कि फ़िज़िक्स काम कैसे करती है, हम जो फिज़िक्स के नियमों को पढ़ते हैं उसे कैसे बनाया जाता है, एक सिद्धांत कैसे दिया जाता है। क्योंकि बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसी प्रकार भौतिक विज्ञान का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। तो उसकी व्यापकता को देखते हुए भौतिक विज्ञान को भी विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजित किया गया है, जिसमें कुछ शाखाएं ये हैं: यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाश की, दोलन तथा तरंगे, विद्युत गतिकी, और भी विभिन्न शाखाएं हैं। हम केवल मुख्य शाखाओं की बात करेंगे। बच्चों, इसमें से कुछ शाखाएं हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे उन शाखाओं के विषय में, और कुछ शाखाओं के विषय में 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। जैसे यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी और दोलन तथा तरंगे, इन शाखाओं के विषय में हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, जबकि प्रकाश की, ऑप्टिक्स और विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम इसमें पढ़ेंगे 12वीं क्लास में।